हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के हिंदी के पोएम सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम का जिस व्यक्ति ने राम का नाम इस जीवन में नहीं लिया है उसका जन्म व्यर्थ हो गया है। दूसरा, जो नर दुख में दुख नहीं माने का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं तो एग्ज़ाम में ना आपका एक क्वेश्चन गलत होगा ना एक भी क्वेश्चन छूटेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी तब विष के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन न करके सांसारिकता की चर्चा करता है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान न करके मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ, कर्मकांड या बाह्य आडंबर में यानी बाहरी दिखावे में विश्वास करने लगता है और भगवान के नाम को महत्व नहीं देता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि लोग पूजा पाठ, प्रसाद ये सब चढ़ाते हैं, लेकिन ये सब कवि की नज़रों में एक दिखावा है। जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसे ये सब करने से कोई लाभ नहीं होगा। कवि गुरु नानक का कहना है कि नाम कीर्तन ही व्यक्ति को इस दुखमय संसार में शांति प्रदान कर सकता है। पूजा पाठ, संध्या तर्पण, वेशभूषा से आंतरिक शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा इसमें मिला हुआ रहता है। अहंकार की भावना जन्म लेती है, जबकि नाम कीर्तन से हृदय में प्रेम रस का संचार होने के कारण जीवन में सहजता आ जाती है, यानी आसानता आ जाती है। अतः नाम कीर्तन अथवा भगवत भजन के अतिरिक्त सारे बाह्य आडंबर व्यर्थ है। नाम की महिमा ही यहाँ पे दी गई है। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। जिस प्रकार अभी धर्म साधना के अलग अलग रूप हैं, उस प्रकार कवि के समय में भी रहे होंगे। तो कवि बोलते हैं कि उस समय अपनी मुक्ति के लिए साधुजन वैराग के चिन्ह के रूप में डर कमंडल धारण किए हुए थे। उस समय वो लोग कमंडल धारण किए हुए रहते थे, बड़ी बड़ी शिखा रखते थे, जनेऊ पहनते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, जटा का मुकुट बनाकर शरीर में राख रमाए नंगा रहते थे। अतः नानक देव का कहना है कि उस समय बायाडंबर की चमक दमक थी। लोग इसी को धर्म साधना का मुख्य साधन मानते थे, जबकि बात ऐसी नहीं है। केवल नाम लेने से ही लोग इस भवसागर को पार कर सकते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण ऊंच नीच की भावना समाज में प्रबल रूप से व्याप्त थी। कवि अपने युग में ऐसी ही धर्म साधना से दो चार हुआ था, यानी उसे अपने युग में ये सब देखने को मिला था। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास अंतःकरण में है, यानी कि इंसान के मन में है, इंसान में है। कवि का मानना है कि जब व्यक्ति सच्चे दिल से उस परमपिता परमेश्वर को याद करता है तब उसका अंतःकरण प्रेम रस से आलोड़ित हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि ईश्वर का निवास न तो किसी मंदिर मस्जिद और न ही पूजा पाठ कर्मकांड अथवा विशेष प्रकार की वेशभूषा में है, बल्कि ईश्वर का निवास सच्चे प्रेम में है। जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है ईश्वर का निवास उसी में है, और जो अंतःकरण से उद्धृत होता है, यानी जो मन से होता है, बाहरी दिखावा इसमें लेश मात्र भी नहीं होती। जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का भावार्थ लिखे, यानी इस कविता का भाव क्या है, कवि कहना क्या चाह रहे हैं। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य वही है जो सुख दुख को एक समान मानता है, जिसके मन में किसी का भय नहीं है, जो सोना को मिट्टी समझता है, जिसे न स्तुति की इच्छा है। सोना को मिट्टी यानी जिसे कुछ भी पैसे रुपए का लोभ नहीं है, जिसे न स्तुति की इच्छा है न निंदा की चिंता है, जो मोह लोभ हर्ष शोक मान अपमान आशा निराशा काम क्रोध से परे है, यानी इन सब चीज़ें उसे कभी परेशान नहीं कर सकती। उसी के हृदय में ब्रह्म का वास है। जिस पर गुरु की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, वही यह तथ्य जानता है। नानक इसी ईश्वर में लीन है, जैसे पानी में समा जाता है और कुछ पता नहीं चलता है, दोनों मिल जाते हैं। कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानते हैं। राम नाम के बिना वाणी विष हो जाती है।
हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यानी मतलब, क्या मतलब है? तो भगवान के नाम कीर्तन से भक्ति की प्राप्ति होती है और इसी से भक्ति का रस मिलता है, भक्ति रस मिलता है। यही भक्ति रस कवि के अनुसार हरि रस है, यानी जो भक्ति से जो रस प्राप्त होती है वही हरि रस है, भगवान का रस है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से ब्रह्म को प्राप्त करने की युक्ति की पहचान हो जाती है। जो व्यक्ति दुख सुख, मान अभिमान, निंदा स्तुति, मान अपमान, आशा मनसा, काम क्रोध, हर्ष शोक आदि से दूर है और सोने को भी मिट्टी ही समझता है, उसी के साथ ब्रह्म का निवास है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। तो नानक के पद भक्ति मार्ग से संबंधित है। यह लोगों के सुखी जीवन का रास्ता है। चाहे लोग कितना ही दुनियादारी निभाए, उन्हें सुख तो चाहिए ही, और व्यक्ति के जीवन में सुख के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसलिए सब कुछ के बावजूद उपासना के रूप में नानक के इन पदों की प्रासंगिकता बनी हुई है। राम का नाम लेते हुए सब कर्म करना उपासना की श्रेष्ठ पद्धति है। यानी व्यक्ति जो काम करता है, जो काम वो कर रहा है, उसके साथ साथ उसे भगवान का नाम भी लेना चाहिए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? तो इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि राम नाम के जाप के बिना इस दुनिया में जन्म व्यर्थ है। कवि ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सच्चा हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है? मुक्ति के लिए कवि ने ईश्वर के भजन में लीन होने को अनिवार्य माना है। कवि कहता है कि व्यक्ति जब माया से मुक्ति पाने के लिए संसार की नश्वरता को मानता हुआ अपने आप को ईश्वर भजन में लीन कर देता है, तब वह ईश्वर से समाहित हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। जितने भी क्वेश्चन आंसर है चैप्टर आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।